क्योंकि आज की इस कहानी में आप ऐसे नियमों के बारे में जानने वाले हो जिनका इस्तेमाल करके आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा और ना ही कभी दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह भ्रमण करने के लिए एक गांव में निकले। जब उन्होंने गांव का दृश्य देखा तो वह यह देखकर चकित रह गए कि वहां पर हर कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा था। उनकी ऐसी मनोदशा देखकर गुरु एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन गुरु को देखकर वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि उन सभी को पता था कि वह गुरु आयुर्वेद के महान ज्ञाता हैं और वह बिना किसी दवाई के हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। जब सभी गांव वालों ने गुरु को वहां पर देखा तो सभी ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, गुरु जी, मुझे बहुत दिनों से जुकाम हो रहा है। किसी ने कहा, मेरे घुटनों में दर्द है। किसी ने कहा, मेरे पेट में दर्द है। सभी की बात सुनकर गुरु ने उनको शांत किया और कहा, आप सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जिन नियमों को मैं आपको बताऊं, अगर आपने उनका पालन किया तो आपकी हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर जीवन में आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की ऐसी बात सुनकर सभी युवक शांत हो गए और गुरु की बात को ध्यान से सुनने लगे। फिर गुरु ने उन सभी से कहा, अब मैं आप सभी को एक एक करके हर नियम के बारे में विस्तार से बताता हूं, जिनका पालन करके आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु ने पहला नियम बताते हुए कहा, आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में समझो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है। तो सूरज निकलने से 2.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब आप लोग सूरज निकलने से 2.5 घंटे पहले उठते हैं तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, जितने भी आर्ष मुनि हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में यह संभव नहीं है, इसलिए आपको 2.5 घंटा नहीं, 1 घंटा तो अपने शरीर के लिए निकालना ही पड़ेगा। मात्र आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही ठीक हो सकते हैं। देखो, जब आप सूर्य निकलने से 1 घंटे या 2.5 घंटे पहले उठते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के बीच में एक मटर के दाने के बराबर एक ग्रंथि होती है, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर हमारे सारे ऑर्गन को एक्टिवेट करती है। जैसे अगर पेनक्रियाज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और अगर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनेगा तो आप डायबिटीज के मरीज हो जाओगे और फिर पूरी जिंदगी दवाई खाते रहोगे। देखो, पेनक्रियाज हमारे शरीर में इंसुलिन बनाता है, और जब पेनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता तो मास्टर ग्लैंड उसको एक्टिव करता है, और मास्टर ग्लैंड का फंक्शनल टाइम सूरज निकलने से 2.5 घंटे पहले का होता है। वह उस समय खुलता है और जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं यह बंद हो जाता है। देखो, हर ऑर्गन का एक टाइम होता है। जैसे बड़ी आंत मल निकालने का काम करती है। देखो, हमारी आंतों में मल तो पूरे दिन रहता है, इस हिसाब से तो हमें पूरे दिन लैट्रिन जाना चाहिए। लेकिन आप देखो, सुबह 5 से 7 बजे के बीच में अपान वायु बॉडी से निकलने लगती है और इसी समय हम फ्रेश होने जाते हैं। ऐसे ही हर एक अंग का समय फिक्स होता है। जैसे जिन लोगों को दिल की बीमारी है उनको 3 से 5 बजे के बीच में बड़ी गंभीर समस्या आती है। फिर इसके बाद में गुरु उन सभी से कहते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, और उठने के बाद में आपको दूसरा काम यह करना है कि आपको गुनगुना पानी पीना है। अब आप पानी को किस तरह पीते हैं ये भी मायने रखता है। आपको पानी को घूंट घूंट करके और सिप करके पीना है। इसके साथ ही आपको उकड़ू अवस्था में बैठकर पानी पीना है। देखो, कुत्ते को आपने देखा होगा, जहां तक उसकी जीभ जाती है वह अपने आप अपने घावों को ठीक कर लेता है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, और ऐसा होता है उसकी मुंह की लार की वजह से। फिर गुरु ने उन सभी से कहा, देखो, मुंह की जो लार होती है वह एक तरह की दवाई होती है, और जब आप सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं तो वह दवाई उस पानी के साथ मिलकर आपके पेट के अंदर पहुंच जाती है और सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। देखो, अब आपको गुनगुना पानी क्यों पीना है? तो जब आप तेल की बोतल या घी की बोतल को ठंडे पानी से साफ करते हैं तो क्या वह अच्छे से साफ हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। उसके अंदर चिकनाई वैसे की वैसे रहती है। लेकिन वही अगर आप गुनगुने पानी से उसे साफ करते हैं तो वह बिल्कुल साफ हो जाती है। तो गुनगुना पानी सफाई के लिए होता है। जैसे आप दांत को रोज साफ करते हैं, शरीर को भी रोज साफ करते हैं, वैसे ही आंत की भी सफाई करनी चाहिए। और जब आप गुनगुना पानी पियोगे तो मुंह से मूलाधार तक की सफाई होगी। बड़ी आंत में आपका कचरा, जो भी पूरा दिन का खाया इकट्ठा हुआ है, वह सब मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो सुबह गुनगुना पानी कितना पीना?
जितनी इच्छा हो उतना पियो। आपको 1 गिलास पीना है तो 1 गिलास पियो, आपको 2 पीना है तो 2 पियो, जितना आप पी सकते हो उतना पियो, लेकिन शरीर के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करनी है। और जब आप घूंट घूंट करके सिप सिप करके पानी पियोगे तो आपका पेट भी साफ होगा और एंटीबायोटिक भी जाएगी, यानी मुंह की लार यह बेस्ट एंटीबायोटिक है। जब आप इसे एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली पर लगाते हो तो यह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसीलिए आपको सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है। आपको 1 घूंट पानी पीना है, फिर उसको अच्छी तरह मुंह के अंदर घुमाना है और फिर उसे निगल लेना है। जितनी बार आप ऐसा करोगे उतनी ही बार लार आपके पेट के अंदर जाएगी। देखो, सुबह पेट के अंदर एसिडिक स्थिति रहती है और मुंह की लार अल्कलाइन होती है, जो पेट के अंदर जाकर एसिड को शांत कर देती है, जिससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और ना ही दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सुबह गुनगुना पानी जरूर पीना है। बाकी समय आप घड़े का पानी पिएं। आपको कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। देखो, मिट्टी के घड़े का पानी रूम टेम्परेचर के अनुसार रहता है, जो हमारे शरीर के लिए सही है। लेकिन अगर आप बर्फीला पानी पीते हो तो शरीर के अंदर जो ब्लड है वह पूरा आपके पानी को गर्म करने के लिए चला जाता है, जिससे आपकी आंतें संकुचित हो जाती हैं और आपको कब्ज की समस्या रहती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, देखो, पेट साफ तो रोग दफा, इसलिए आपको मटकी का पानी ही पीना है। अगर आपकी तरफ गंदा पानी या फिर दूषित पानी आता हो तो आप अपनी मटकी के अंदर गुलाबी कलर की फिटकरी डाल दें, उससे पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके अलावा आप 7 पत्ते तुलसी के ले सकते हैं। तुलसी बेस्ट एंटीबायोटिक है। तुलसी 2 तरह की होती है, रामा और श्यामा। श्यामा यानी सांवले रंग के पत्ते वाली और रामा यानी हरे पत्तों वाली। आप 5 से 7 पत्ते तुलसी के पानी में डाल दो, आपका पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। फिर गुरु ने उन सभी से कहा, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आपने गुनगुना पानी पिया, फिर उसके बाद आप फ्रेश होने गए। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? आपको ब्रश करना है, यानी दांतों की सफाई। दांतों की सफाई आपको दातून से, हल्दी से या फिर नमक से करनी है। देखो, आजकल सब लोग कॉलगेट करते हैं, लेकिन पहले सब दातून करते थे। लेकिन जब आप कॉलगेट करते हो तो उसमें झाग निकलता है, क्योंकि उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, जो आपको नुकसान करता है। बाद में मुंह सूख जाता है और लार बननी बंद हो जाती है। सुबह अगर आप मीठा खाओगे तो आपको मुंह सूखा ही लगेगा। देखो, सुबह पहले मुंह को कड़वा स्वाद चाहिए, न कि मीठा। इसलिए जब आप नियम की दातून से, नमक से या हल्दी से दांत साफ करते हो तो लार बनती है। अब ब्रश करने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान आपको सूर्य उदय से पहले करना है। देखो, सूरज निकलने से पहले अगर स्नान करते हो तो वात पित्त कफ सही रहता है, लेकिन सूरज निकलने के बाद स्नान करोगे तो आपका वात बढ़ जाएगा। देखो, शरीर गर्म है और जठर में अग्नि है। जठर अग्नि सूर्य निकलने पर ही प्रज्वलित होती है, और जब आप आग पर पानी डालोगे तो स्टीम यानी भाप बनेगी, और जब तक सूरज नहीं निकलता वह अग्नि नहीं जलती। इसीलिए सूरज निकलने से पहले ही स्नान करना चाहिए, और स्नान आपको हमेशा ठंडे पानी से ही करना है। अब स्नान करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी समझो। जैसे आपके घर में पानी की मोटर है, आपने उसको घंटों चलाया, फिर बंद कर दिया क्योंकि वह गर्म हो गई थी। तो आपका शरीर भी एक मशीन की तरह है। जब आप जन्म लेते हो तभी मशीन चल जाती है, और जब आप रात को सोते हो तो वह मशीन धीमी हो जाती है। जो मशीन 24 घंटे लगातार चल रही हो, उस मशीन को भी दिन में एक बार ठंडा करना जरूरी है। अगर ज्यादा ठंडी हो गई तो व्यक्ति काम से गया, और अगर ज्यादा गर्म हो गई तो बुखार हो जाएगा। जब इस शरीर पर आप पानी डालते हो तो आपके बारीक बारीक रोम छिद्र हैं, जहां से पसीना निकलता है, तो ठंडा पानी उसे सोख लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग गर्म पानी से नहाते हैं। ऐसे लोगों को वात की समस्या हो जाती है, और जब वात बढ़ जाता है तो पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं। पित्त और कफ का असंतुलन यानी रोग होना। देखो, स्नान करने का भी एक तरीका होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले पानी पैरों पर डालना है, फिर घुटनों पर, फिर कमर पर, और उसके बाद में सिर पर। बहुत से लोग शुरू में ही पानी सिर पर डाल लेते हैं, जिससे पानी सीधा ब्रेन पर जाता है। इससे शरीर को पता ही नहीं चलता कि कितना ठंडा पानी आने वाला है, और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी सीधे सिर पर पानी मत डालो, पहले पैरों पर पानी डालो, फिर स्नान करो। अब स्नान करने के बाद बहुत से लोग चाय पीते हैं, जो कि आपके लिए जहर के समान है। फिर गुरु ने उन सभी से कहा, देखो, चाय एसिडिक है। चाय में निकोटीन और टेनिन होते हैं। जब यह चाय आपके पेट के अंदर जाती है तो वहां एसिड की मात्रा बढ़ा देती है। इसका असर आपके दिल पर भी पड़ता है।
देखो, हमारे हृदय में एक धमनी और एक शिरा होती है। धमनी दिल से शरीर के अंगों की ओर रक्त ले जाती है और शिरा शरीर के अंगों से हृदय की ओर रक्त लाती है। लेकिन जब आप चाय पीते हो तो शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। इससे धमनी और शिरा का मार्ग सिकुड़कर पतला हो जाता है। जब यह रक्त को खींचती है तो उन्हें दिक्कत होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनमें स्प्रिंग डाल देते हैं, जिससे वह कोशिकाएं चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप फिर से चाय पीते हो तो कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ने लगता है और वह रास्ता फिर से पतला हो जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इसलिए आपको चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। इसकी जगह आपको नींबू पानी, फलों का रस या कोई प्राकृतिक चीज पीनी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप गुड़ मिलाकर पानी पी सकते हो, लेकिन चाय आपको बिल्कुल नहीं पीनी है। चाय एसिडिक है और एसिड बढ़ेगा तो घुटनों का दर्द भी होगा और अल्सर भी। फिर इसके बाद गुरु कहते हैं कि आपने नींबू पानी, फलों का रस या जो भी आपके अनुसार सही लगे वह पी लिया। उसके बाद आपको भोजन करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही चाय, बिस्किट, ब्रेड जैसी चीजों का नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद कहता है कि सुबह पहले राजा की तरह खाओ। अगर आपने सुबह भर पेट भोजन किया तो दोपहर में आपको भूख नहीं लगेगी और सीधा शाम को भूख लगेगी। देखो, भगवान से भी हम 2 वक्त का ही खाना मांगते हैं, 3 वक्त का नहीं। इसलिए आपको सुबह भर पेट भोजन करना है। अगर दोपहर में भूख लगे तो आप मूंग, चना और मोठ की दाल को अंकुरित करके खा सकते हो। फिर इसके बाद आपको सूरज छिपने से पहले भोजन करना है, यानी लगभग 4 बजे के आसपास। आपको रात्रि के समय कभी भी भोजन नहीं करना है। देखो, बहुत से लोग 4 बजे भूख लगने पर नमकीन, बिस्किट, तला भुना खा लेते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। वह समय भोजन करने का होता है। देखो, आपके शरीर में जठराग्नि होती है और हमारी जठराग्नि सूर्य से चलती है। हमारा शरीर 5 चीजों से बना है: मिट्टी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। यह पूरा वायुमंडल भी इन्हीं से बना है। इस वायुमंडल में जो भी कुछ होगा वही आपके शरीर में भी होगा। जैसे ही सूरज निकलता है, शरीर में जठराग्नि प्रज्वलित होती है और जैसे ही सूर्य छिपता है, अग्नि भी बुझ जाती है। जिस तरह हम आग पर खाना पकाते हैं, उसी तरह हमारी जठराग्नि भी भोजन को पचाती है। अगर आग बुझ गई तो खाना कच्चा रह जाता है। ऐसे ही अगर जठराग्नि बुझ गई और आप खाना खाते हो तो वह पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है और सड़ जाता है। इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं और आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए आपको भोजन भूख लगने पर ही करना चाहिए। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम को सूरज छिपने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप भूख लगने पर भोजन नहीं करोगे तो आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि अगर आप सही समय पर भोजन कर लो तो वो भोजन अमृत के समान है और रात का भोजन विष के समान है। लेकिन अगर रात को भूख लग ही जाए तो आप रात में 1 गिलास गाय का दूध पी सकते हो। गाय के दूध में बोरोसिन नामक तत्व होता है जो दिमाग को साफ करता है। फिर इसके बाद गुरु कहते हैं, मैंने आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है वह सब बता दिया है। अब मैं आपको 4 जहरों के बारे में बताता हूं जिनका सेवन आपको कभी नहीं करना है। इन 4 जहरों को आज ही अपनी रसोई से निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि यही जहर आपको बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। अब सबसे पहले जहर की बात करते हैं और वह है सफेद चीनी। इसकी जगह आपको देसी खांड लानी है। देखो, गन्ने से ही चीनी बनती है, गन्ने से ही देसी खांड बनती है और गन्ने से ही गुड़ बनता है। लेकिन गुड़ का रंग काला और चीनी का रंग सफेद क्यों होता है? क्योंकि उसमें इतने केमिकल डाले जाते हैं कि उसका रंग ही बदल जाता है और वह आपके लिए जहर बन जाती है। इसलिए आपको देसी खांड या गुड़ का उपयोग करना चाहिए। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, दूसरा जहर है नमक। देखो, आजकल जो आप सफेद नमक खाते हो वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपको मोटा मोटा देसी नमक खाना है। देखो, शुद्ध नमक वह होता है जो बारिश के मौसम में पानी छोड़ता है। जो नमक आज आप खाते हो उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट डाला जाता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट वही केमिकल है जो सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि वह फ्री फ्लो करे। यह आपके शरीर की चिकनाई यानी लुब्रिकेंट को सोख लेता है और बीपी को फ्लक्चुएट करता है। जब हड्डियों में चिकनाई ही नहीं रहेगी तो जब आप चलोगे तो हड्डियों से कट कट की आवाज आएगी। इसीलिए वही नमक खाओ जिसमें नमी हो। जिसमें नमी नहीं वह नमक ही नहीं है। आप मोटा वाला देसी नमक लाओ और उसे खुद अपने घर में तैयार करो। ये आपके बीपी की दवाई भी है। और मोटे भैली वाले नमक के अंदर आयोडीन होता है जो हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, तीसरा जहर है गेहूं। देखो, पहले हम लोग जो चना, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाज खाते थे,
अब सभी लोग गेहूं का ही उपयोग करने लगे हैं, जिससे शरीर में बीमारियां पनप रही हैं। देखो, गेहूं की रोटी जल्दी पचती नहीं है, यह हमारी आंतों में चिपक जाती है। वही बाजरा, मक्का, ज्वार से बनी रोटियां पचने में आसान होती हैं और आंतों को भी साफ करती हैं। आपने देखा होगा, जो चना और बाजरे का आटा है वह ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन गेहूं का आटा लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसी तरह यह हमारे शरीर में भी ज्यादा दिनों तक बना रहता है। वही बाजरा, मक्का जल्दी से पचकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा आपको कभी भी मैदे का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मैदा भी शरीर में जाकर जम जाता है। लेकिन आजकल मैगी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जैसी चीजें लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और यही सब चीजें आपको बीमारियों की ओर धकेल रही हैं। इसलिए इन चीजों से दूर रहना है। फिर इसके बाद गुरु चौथा जहर बताते हैं, सफेद दूध। आप सभी लोग यही दूध पीते हो, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसकी जगह आपको गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध हल्का पीला होता है। बहुत से लोग पैकेट बंद दूध पीते हैं, जो बहुत नुकसानदायक है। इस दूध से पथरी की समस्या भी हो रही है, क्योंकि इसमें मेलामाइन मिलाया जाता है। मेलामाइन वही चीज है जो सीमेंट और टाइल्स में लगाया जाता है। इसी मेलामाइन वाले दूध से शरीर में पथरी बनती है। इसलिए सिर्फ गाय का दूध ही पीना है। इसके अलावा आप जो भोजन बनाते हो वह शुद्ध सरसों के तेल में बनाना है। सरसों खुद खरीदो और अपनी आंखों के सामने निकलवाओ, फिर उसी तेल में खाना पकाओ। क्योंकि बाजार में मिलने वाले तेल, चाहे वह सरसों का हो या रिफाइंड, उसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है। आपको शुद्ध सरसों के तेल का ही उपयोग करना है। जब आप शुद्ध सरसों के तेल से खाना बनाओगे तो कभी भी बीमारी नहीं होगी। यही असली तेल है जो आपके शरीर के लिए लाभकारी है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, आपको फल और सब्जियां भी ताज़ी ही इस्तेमाल करनी है। ऐसी सब्जियों से दूर रहो जिनमें केमिकल का प्रयोग हुआ हो। आजकल अधिकतर सब्जियों को केमिकल से पकाया जाता है। आपको वही सब्जियां लेनी हैं जिनमें केमिकल न लगे, जैसे कच्चा केला, कच्चा पपीता, मेथी, पालक, धनिया, चौलाई। इन सब्जियों में अगर ज्यादा कीटनाशक डालेंगे तो जल जाएंगी। इसलिए आप ऐसी सब्जियां लाओ और उन्हें गर्म पानी में भिगो दो। थोड़ा नमक डालकर 10 मिनट तक भिगोकर फिर साफ पानी से धोकर इस्तेमाल करो। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें नहीं खाना है, जैसे गोभी, क्योंकि यह गैस बनाती है। आलू, भिंडी, अरबी जैसी चीजें भी खट्टी और भारी होती हैं, इसलिए इनका सेवन बिल्कुल न करें। इनसे आपके शरीर में गैस, कब्ज और अन्य समस्याएं बढ़ती हैं। इसके अलावा जितने भी फल आप खाते हो, जैसे केला, पपीता, चीकू, आम, अंगूर, यह सब कार्बाइड से पकाए जाते हैं। और कार्बाइड क्या है? यह कैंसर कारक है। इसलिए ऐसे फल आपको नहीं खाने हैं। आपको वही फल खाने हैं जिनमें कार्बाइड नहीं लगता, जैसे अनार और नारियल। प्रकृति ने खुद इन फलों को सुरक्षा कवच दिया है, जिससे इन पर कोई रसायन असर नहीं कर सकता। ऐसे ही सुरक्षित फल खाने चाहिए ताकि शरीर में जहर न पहुंचे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी से कहते हैं, आपको खाना मिट्टी के बर्तन में बनाना चाहिए। इसके अलावा आप लोहे के बर्तन में भी भोजन बना सकते हो। देखो, पहले पीतल, तांबा, कांसा, लोहा और मिट्टी के ही बर्तन होते थे। अब स्टील, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक के बर्तन चल पड़े हैं, जो खाने में जहर उत्पन्न करते हैं। वही मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे खाने को अमृत बना देते हैं। तांबे के बर्तन में बना भोजन शरीर के अंदर जितना भी जहर होता है उसे सोख लेता है, जिससे भोजन अमृत के समान हो जाता है। फिर इसके बाद गुरु उन सभी से कहते हैं, अब मैं आपको सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, और वह है गाय का गोमूत्र। आपको देसी गाय का ही गोमूत्र लेना है। जब आप गोमूत्र इकट्ठा कर लें तो उसे सूती कपड़े की 8 तह कर छान लो। गोमूत्र को 8 बार अच्छे से छानना है। अब आधा कप गोमूत्र और आधा कप पानी मिला लो। फिर इसमें 5 पत्ते बेल पत्र के लेकर सिलबट्टे पर चटनी बनानी है और उस चटनी को छने हुए गोमूत्र में डाल देना है। इसके बाद फिर से उसे सूती कपड़े से छान लेना है। फिर जितना गोमूत्र बचा है उतना ही उसमें पानी मिला लो और सूरज निकलने से पहले उसे पी लो। गुरु कहते हैं कि अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो आपको कभी भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कभी किसी प्रकार की दवाई लेनी पड़ेगी। आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे और लंबी आयु पाओगे। इतना कहने के बाद गुरु वहां से अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं और गांव वाले अपने अपने कार्य में लग